चंद मिनटों में पूरे परिवार को उतारा मौत के घाट। हैवानों ने 2 और 6 साल की 2 मासूम बच्चियों तक को नहीं छोड़ा, जिन हाथों में खिलौने होने चाहिए थे। छोटी सी उम्र में ही वो हाथ खून से भर दिए। यूपी के अमेठी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने घर में घुसकर पति पत्नी और उनकी 2 बच्चियों का मर्डर कर दिया है। इस घटना के बाद से पूरे यूपी में तहलका मच गया है। आइए आज इस वीडियो में इसी मामले पर चर्चा करते हैं। मैं हूं कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। 35 साल के सुनील कुमार अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अमेठी के अहरोवा भवानी कस्बे में किराए के घर में रहते थे। पेशे से सुनील एक टीचर थे और पास के पीएम श्री विद्यालय में पढ़ाते थे। पूरा परिवार रायबरेली का रहने वाला था, लेकिन पिछले कुछ समय से अमेठी में रह रहा था। साधारण सा जीवन जीने वाले इस छोटे से परिवार से आखिर किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। लेकिन 3 अक्टूबर की शाम इस परिवार के साथ जो हुआ वो आपका दिल दहला देगा। शाम के करीब 7 बज रहे थे। सुनील कुमार के घर में कुछ बदमाश घुस आए और एक के बाद एक कई राउंड फायर करने लगे। आसपास के लोगों का कहना है कि करीब 10 से 15 मिनट तक गोलियों की आवाज सुनाई देती रही, लेकिन जब तक लोग कुछ समझ पाए तब तक हमलावर घटना को अंजाम देकर निकल गए थे। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया। जब पुलिस पहुंची तो पता चला कि ये बदमाश पूरे परिवार को गोलियों से रौंद चुके हैं। खबर में आगे बढ़ें उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं कि मौके पर पहुंची पुलिस ने क्या कुछ कहा। सर, जिस तरीके से 4 लोगों की एक ही परिवार के हैं की हत्या की गई है, कैसे देख रहे हैं? प्रथम दृष्टया क्या तफ्तीश में? सबसे पहले इसमें घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाज़ा है और या तो वो खुला है या खोला गया है। और कुछ जो स्थितियां जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, हत्या का मोटिव जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है कि हत्या की गई है लूट के इरादे से। ये ऐसी दशा में बच्चों पर हत्या का मतलब होता है कि जब आप किसी को पहचान रहे होते हैं, ऐसी स्थितियां रहती हैं। तथापि इसमें जो हम लोगों को महत्वपूर्ण क्लूज मिले अभी हमें उजागर करना उचित नहीं होगा। बस मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे पास इंपॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं और इस बेसिस पे बहुत जल्दी घटना का हम लोग खुलासा करेंगे और बहुत जल्दी इसमें कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पड़ोसी जनपद का कुछ इशारा है जो मैंने आपको कह दिया कि इसमें अभी हम इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बस हम लोग बहुत नजदीक है, जल्दी इसको घटना कराएंगे। थैंक यू। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मौके से 9 कारतूस खोखा बरामद किए गए हैं। एक जिंदा कारतूस भी मिली है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश 3 से अधिक हो सकते हैं। आसपास के कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने बाइक से कुछ लोगों को आते जाते देखा था। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने में 3 से 4 लोग हो सकते हैं। लेकिन आखिर इन बदमाशों ने ऐसा क्यों किया? आखिर एक आम से परिवार से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? दरअसल सुनील की पत्नी पूनम भारती ने 18 अगस्त को रायबरेली जिले में चंदन वर्मा नाम के एक शख्स के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। मृतक परिवार के परिजनों का कहना है कि चंदन लंबे समय से पूनम से छेड़छाड़ कर रहा था। ऐसे में परिजनों का आरोप है कि इस घटना के पीछे चंदन का ही हाथ है। इस मामले में सुनील के पिता ने चंदन के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी है। वहीं सुनील के पिता का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको वो भी सुनाते हैं। तो आपने एफआईआर दर्ज करा दी है? हाँ सर। अच्छा, तो कौन मतलब किसके नाम दर्ज कराया एफआईआर? अब दर्ज कराया था हम तो पता नहीं रही। जब यहाँ रावली में कमरा लिया था। रावली में कमरा लिया था। चंदन कौन है? चंदन वही लड़का है। इसके खिलाफ एफआईआर लिखाई है आपने? हाँ। और कोई इसके साथ में था, अकेला था? अब उसको हमको नहीं पता। जब एफआईआर लिखाएगा तो
2 महीना तक 1 महीना बंद रहा। और उसके बाद जो भैया कहा सुलहनामा करा दिया। तो हम कहा सुलहनामा करा दे, तुम्हारा शादीशुदा है, 60.5 हो, इनका पीछा तो करते हैं, 2 3 बच्चे हैं। तो इसका तो क्या आपकी बहू से और उसका कोई संबंध था क्या, चंदन का? नहीं, संबंध तो पहले कुछ नहीं था। अब जैसे रावली में यहाँ ड्यूटी करते थे, हाँ, गौरीगंज अमेठी में, तो अपना वहाँ से आए कहीं यहाँ पे बरेली में ले लेंगे कमरा, तो कहीं से नज़दीक चलेंगे, तो वहाँ पे रहने लगे। 2 महीना 3 रहे, ज़्यादा नहीं रहे। जब इसको रवैया देखा, हाँ, रवैया देखा तो वहाँ से कमरा खाली कर दिया, अपना चलाया यहाँ गौरीगंज अमेठी में। जब 7 जने आके उसको मारने के घेरा है, तो दिन में रहा तो सब आदमी इनको दौड़ पड़े। घेरा किसने था? उसी गांव वाले, बस्ती वाले। नहीं, किसको घेरा था? वही बदमाश जो मारने आए थे। क्या नाम है उसका? वो जो नाम पहले आप बताए थे ना। क्या नाम था उसका? नाम हम नहीं जानते। चंदन? चंदन, हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, इसने घेरा था? उसी ने घेरा था। तो हमको गया था बताए, तो फिर उन्हें FIR किया गया। गदागंज थाने चौकी में किया था, फिर तो किया था जहाँ रावली में भी लिख के दिया था। हाँ, कि साहब देखो, हमारे परिवारदार आदमी हम नौकरिया चकरिया है, ये हमको रास्ते में छेड़खानी करते हैं, मारते पीटते हैं। एक दफ़ा मारिन पीटी नहीं, तब FIR लिखाए नहीं भाई। FIR एक ही बार लिखाया कि 2-3 बार FIR लिखाया है? जानो 2 दिन लिखाए। एक बार कहाँ लिखाया था? एक दिन गांव पे लिखाया था। मतलब थाना कौन था? जो ना थाना गदागंज है। अच्छा, एक फिर रायबरेली में लिखाया? हाँ। तो ये पकड़ा नहीं गया कब? नहीं साहब, पकड़ा नहीं गया। बताते हैं 18 जो दीपावली रक्षाबंधन के दिन पकड़ा गया था। हाँ, वो जो रहा हुए 2-4 दिन, उसके बाद छोड़ दिया गया है। अच्छा। अब तक की पुलिसिया जांच में यही पता चला है कि रायबरेली कोतवाली में शिक्षक की पत्नी द्वारा दर्ज कराया गया मुकदमा ही इस पूरे मर्डर की मुख्य वजह है। सूत्रों का कहना है कि 18 अगस्त को चंदन वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसके बाद से ही परिवार रायबरेली छोड़ अमेठी के ओहरवा भवानी गांव में रहने लगा था। इससे पहले सुनील कुमार हर दिन अप डाउन करते थे। सुनील के साथी शिक्षक पवन कुमार ने बताया कि सुनील पहले रायबरेली से आते जाते थे, लेकिन पिछले करीब 3 महीने से वो परिवार सहित यहीं रहने लगे थे। माना जा रहा है कि मुकदमा दर्ज कराने के बाद खतरों को देखते हुए शिक्षक ने अहरोवा भवानी में रहना शुरू कर दिया था। इस खबर में बस इतना ही। इस मामले से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट के लिए देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।